हेलो फ्रेंड्स। तो आज लेकर आया एक न्यू प्लान 25x30 का 3 BHK। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्लान को बनाने के लिए। तो सबसे पहले वॉल और कॉलम वाला रो में जाके क्लिक करके एक स्ट्रेट लाइन लेना है जिसका लेंथ 30 फीट सेट करना है। सेट करने के बाद उधर फिक्स कर देना है। सेम इसी तरह वॉल वाला रो में जा करके एक हॉरिजेंटल लाइन लेना है जिसका लेंथ 23.6 सेट करके फिक्स करना है, क्योंकि बोथ साइड का वॉल 9 इंच माइनस कर देना है। इसी तरह हम लोग बोथ साइड का भी वॉल ले लेना है। इसके बाद हम लोग रूम को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एक लाइन लेंगे हमारा रूम के लिए। रूम हम 11.6 फीट रखेंगे। ये रखने के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे इसको डिवाइड करने के लिए, जो कि हम 10 फीट रखेंगे। ये 10 फीट सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद जो हम 11.6 फीट का लाइन लिए थे उसको डिलीट कर देंगे। ये डिलीट करने के बाद दोनों रूम को डिवाइड करने के लिए फिर हम एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे जो कि 23.6 फीट रहेगा। इसको भी हम फिक्स कर लेंगे। ये फिक्स करने के बाद हम तीसरा रूम का प्लान करेंगे जिसका डिस्टेंस 11.6 से रख के एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे। इसको सेट करेंगे 11.6 फीट। ये हो गया। उसके बाद इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद फिर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये हमारा रहेगा 10 फीट। ये 10 फीट सेट करने के बाद इसको भी हम फिक्स कर लेंगे। इसको फिक्स करने के बाद वो जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको थोड़ा ऊपर करके उधर में भी फिक्स करेंगे। वो फिक्स करने के बाद हम नेक्स्ट किचन का प्लान करेंगे। किचन का प्लान करेंगे। ऊपर का रूम का डोर खोलने का डिस्टेंस छोड़ करके हम किचन का प्लान करेंगे। वो 3.6 डोर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद बचेगा हमारे पास 7.6 फीट। इसको हम सेट कर लेंगे। इसको सेट करने के बाद फिर हम इसको डिवाइड करने के लिए भी फिर हम 8 फीट का एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। ये 8 फीट पर सेट करेंगे। सेट करने के बाद उधर में फिक्स करेंगे। करने के बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन लिए थे उसको हम डिलीट कर देंगे। ये डिलीट हो जाएगा। ये हमारा किचन हो जाएगा। इसके बाद हम जैसे ही इंटर करेंगे हाउस में, उसमें थोड़ा सा जगह छोड़ करके लगभग 5 फीट का स्पेस छोड़ करके फिर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जो कि हमारा 11.6 फीट का रहेगा। इसको मापने के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि हमारा 5 फीट का रहेगा। इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसको हम फिक्स करेंगे। फिक्स करके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको नीचे फिक्स करने के बाद जो नीचे का लाइन खींचे हैं स्ट्रेट लाइन उसको डिलीट कर देंगे। ये डिलीट करने के बाद हम फिर डोर का प्लान करेंगे। सबसे पहले ऊपर का जो रूम है उसका डोर का प्लान करेंगे। तो उस लाइन पे टच करने के बाद हम डोर पे जाएंगे। डोर पे जाने के बाद फिर डोर को टच करेंगे। डोर को टच करने के बाद फिर उसको फिक्स करेंगे। फिर उसका डिस्टेंस फिक्स करेंगे उधर में 3.6 फीट का। इसको मैनेज करके इसको फिक्स करेंगे। इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद सेम इसी तरह हर एक जहाँ पे भी डोर का रिक्वायरमेंट है, किचन का हो, रूम का हो या किसी भी जगह हो, उस हर एक जगह पे इसी तरह डोर को हम फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे स्टेयर का प्लान करेंगे। तो हम स्टेयर को लेंगे। स्टेयर पे जाके टच करने के बाद फिर हम इसको सेट करेंगे जो कि हमारा 3.6 फीट का स्टेयर का
चौड़ाई रहेगा, जिसको हम सेट कर लेंगे। सेट करने के लिए ऊपर जाके हम लेंथ का पास विड्थ का पास जाके सेट करेंगे 3.6 फीट। सेम इसी तरह हमको हॉरिजेंटल में भी एक स्टेयर का देना है। लैंडिंग छोड़ करके फिर एक स्टेयर लेंगे, स्टेयर को फिर इधर सेट करेंगे। इसको भी विड्थ में 3.6 का फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद फिर इसको सेट करेंगे। अब देख रहे हैं कि नीचे का स्टेयर आ रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है, उसको सेट कर लेंगे। सेम इसी तरह फिर हमको उधर में भी स्टेयर लेना है, उसको भी विड्थ को सेट करना है। उसका भी 3.6 का विड्थ सेट करने के बाद उधर में फिक्स करेंगे। ये फिक्स करने के बाद एक बार चेक करेंगे बराबर है कि नहीं। ये चेक हो गया, बराबर है। स्टेयर का होने के बाद हम फिर विंडो का प्लान करेंगे। उसके लिए हम डोर के पास जा करके फिर विंडो पर सर्च करेंगे। विंडो को सर्च करके फिर हम उसको फिक्स करेंगे, जो कि हमारा 4 फीट का रहेगा। जिस जगह पे जितना भी रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से हम हर एक जगह पे विंडो को फिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमको बाथरूम का प्लान करना है, जो कि हमारा स्टेयर का नीचे रहेगा। इसके बाद हमको फिटिंग पे जा करके क्लिक करना है। क्लिक करने का बाद जो बाथरूम का दिखा रहा है उस पर जाके क्लिक करना है। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बैक हो गया, इसको फिर से हम ट्राई करते हैं। फिर से नेक्स्ट सेम प्रॉब्लम। चलिए फिर से हम एक बार और ट्राई करते हैं। यह हो गया। इसको फिर वहाँ बाथरूम को स्टेयर का नीचे सेटिंग करके उधर में फिक्स करेंगे। यह थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा सेटिंग करते हैं, स्मॉल छोटा करते हैं इसको साइज को। ये हम छोटा कर लिए, उसके बाद स्ट्रेट करके उधर में फिक्स करते हैं। थोड़ा और छोटा कर देते हैं, दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, ये ओके, इधर में फिक्स कर देंगे। सेम बाथरूम का बाहर में एक बेसिन देते हैं हाथ धोने के लिए, उधर को उसमें फिक्स करते हैं। ये हमारा बेसिन के लिए भी हो गया है। अब किचन के लिए, किचन में स्लैब जो होता है वो उसमें स्लैब के लिए डालते हैं, जो कि हम उसका विड्थ रखेंगे 2.6 फीट, जो कि एक एवरेज है। दो साइड हमको स्लैब देना है, इसलिए हम दो दो वो स्लैब का विड्थ सेट करेंगे। ये सेट करने के बाद उसको फिक्स कर देंगे। यह हो गया। उसके बाद हमारा किचन में जो रहता है गैस चूल्हा, उसको हम सेट करेंगे। उसके लिए हम उसको फिटिंग में जा करके फिर गैस चूल्हा को उधर ले करके क्लिक करके उधर में सेट करेंगे। वो सेट करने के बाद फिर हमको बर्तन धोने के लिए बेसिन को फिर फिटिंग में जा करके वो बेसिन पे क्लिक करके फिर उधर में जा करके उसको सेट करेंगे। और थोड़ा सा स्लैब के बगल में जो स्पेस छोड़ा वो हम फ्रिज को खड़ा रखने के लिए वो जगह को छोड़ दिए हैं एज ए रिक्वायरमेंट। ये हमारा सेटिंग हो गया। आज जो हम सीटिंग के लिए जो छोड़े हैं उसमें एक सोफ़ा सेट करेंगे।
ये सोफ़ा को इधर सेट कर लेंगे। ये सेट करने का बाद हम रूम में बेड को सेट करेंगे, जिसके लिए हमको फर्नीचर में जाकर बेड पे क्लिक करके सेट करना है, जो कि हमारा लेंथ 6 बाय विड्थ 5 फीट रहेगा। इसी तरह हम तीनों रूम में बेड को सेट कर लेंगे। देखिए ये सेटिंग हो गया। इसके बाद हम बेडरूम में बेडरूम लिखेंगे, जिसका साइज 60 सेट करेंगे। उसके बाद बेडरूम लिख के उधर में फिक्स करेंगे। इसी तरह तीनों रूम में बेडरूम लिख के फिक्स कर देंगे। इसी तरह किचन हॉल हर एक जगह पे लिख करके फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम कॉलम को मेंशन करेंगे, जहाँ पे हमें प्रोवाइड लग रहा है ज़रूरत है देने का, वहाँ पे। इसी तरह हम हर एक जगह पे कॉलम फिक्स कर देंगे। देख रहे हैं लगभग 12 कॉलम में आप देख सकते हैं। इसके बाद हम मेजरमेंट में जाके रूम का डिस्टेंस को मेजर करके उधर मेंशन करेंगे। लेंथ जो कि हमारा रखे हुए थे 11.6 फीट। इसी तरह हम हर एक का लेंथ को मेजर करके उधर मेंशन कर देंगे। अब हम मेन डोर का पास हमारा काम आ गया। उसमें जा कर के फिर एड डोर में जाके हम ओपन डोर में क्लिक करके मेन डोर का हम उधर में सेट कर लेंगे। इसको फिक्स कर लेंगे। अब इसको सेट करेंगे, अच्छे से फिक्स कर लेंगे इसको। देखिए आप देख सकते हैं, अब ये हो गया। यह हमारा ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो देख सकते हैं ये ड्राइंग बन के रेडी हो गया। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करें, ये हमारा नंबर है। और प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही मेहनत